आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं इस सीरीज़ को पूरी कंप्लीट करूंगा। जैसा कि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा और आगे भी रहेगा, मैं इसको लगातार अब जारी रखूंगा। मतलब डेली आपको एक वीडियो शाम को इसकी मिलेगी, मॉर्निंग में आपको जियोग्राफी की मिल ही रही है। अगले 2 से 3 दिन में या 4 दिन में आप पाएंगे कि 4 महीने का पूरा करंट अफेयर्स वन लाइनर आपको मैं बता चुका हूं। देखिए, सुनने से क्या फ़ायदा होता है, आप सामने देख रहे हैं और सुनेंगे तो इससे आपको 2 से 3 बार आपने पढ़ लिया, आपको सब रट जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए आपको मेरी ये सजेशन है कि आप कृपया इस वीडियो को बार बार देखें, कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें और सामने रखें पीडीएफ। आप सोते समय इसको जरूर देखें तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक, 2 से 3 बार। तो शुरुआत करते हैं। इस बार ये सेकंड पार्ट है। नवंबर महीने का पहला पार्ट वीडियो में बना चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है, 20 मिनट का रहेगा। तो सिर्फ 40 मिनट में आपको 1 महीने का पूरा करंट अफेयर्स तेजी से कंप्लीट करूंगा मैं। 1 सेकंड भी मैं बर्बाद नहीं करता हूँ, ठीक, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। शुरुआत करते हैं वहीं से कि 13 नवंबर को कोलंबिया में 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में, याद रखिएगा, स्वर्ण पदक जीता है किसने? मलिक जी हैं, संजीव मलिक जी ने। 13 नवंबर को स्टेनली ने 2024 और 25 के लिए भारत की जो ग्रोथ रेट है वो रखी है 6.5। बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। स्टेनली, मॉर्गन स्टेनली ने 24 और 25 के लिए, दोनों सालों के लिए 6.6% ग्रोथ रेट भारत की रखी है। दुबई एयर शो में किस 2 स्वदेशी विमानों ने हवाई प्रदर्शन किया? तो ध्रुव और तेजस ने। केंद्र सरकार ने 13 तारीख को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए चरमपंथी समूहों पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया। मैतेई ग्रुप पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बहुत जरूरी है। किस ग्रुप पर प्रतिबंध लगाया है? मैतेई पर। भारत ने किस बैंक के साथ शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $400 मिलियन के ऋण समझौता किया? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। ठीक, 13 नवंबर को कौन सा दिवस है? विश्व दयालुता दिवस। ये एग्जाम में आमतौर पर नहीं आएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, हो सकता आ ही जाए। 2023 में ही 14 नवंबर को आतिथ्य, भारत के आतिथ्य क्षेत्र को पहचान दिलाने वाले दिग्गज होटल कारोबारी का निधन हुआ, पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय। ओबेरॉय होटल के मालिक का निधन हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। इसी समय भारतीय संविधान ने अपना नया या बेस्ट वर्ष, नया वर्ष कब मनाया? गुजराती, याद रखिएगा, 14 नवंबर को अपना नव वर्ष गुजराती लोगों ने मनाया। अगला, माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला शीतल महाजन। मेरी बात याद रखिएगा, करंट अफेयर्स में आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है, ये मैं अलग से भी आपको वीडियो बना के जरूर बताऊंगा कि करंट अफेयर्स में भी सब नहीं पढ़ा जाता। करंट अफेयर्स में कहीं लिखा हो विश्व की पहली, भारत की पहली, ये चीज़ों को आपको अलग से इंपॉर्टेंस देना है। जैसे शीतल महाजन भारत की क्या है? देखिए, दुनिया की पहली महिला। 6 क्वेश्चन आने वाले, मतलब किसी में पीसीएस में नहीं आया, आरओ में नहीं आया, एपीएस में, लेकिन आएगा जरूर। आप इसका पूरा यूज कर सकते हैं। याद रखिए, एपीएस के करंट अफेयर्स के लिए 14 नवंबर को सहारा इंडिया के किस ग्रुप का मुंबई में निधन हो गया? सुब्रतो राय का निधन हो गया। 14 नवंबर को ही हैवेल लाइब्रेरी फाउंडेशन का पहला लाइफ टाइम इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से, नहीं सॉरी, ये है पहला लाइफ टाइम पीस अवार्ड, याद रखिए, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग पीस अवार्ड किसे किया गया? सलमान रुश्दी को। इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से मजबूती के लिए एक समझौता हुआ अमेरिका और भारत में, याद रखिएगा। विश्व मधुमेह दिवस, ये इंपॉर्टेंट है बार बार, क्योंकि भारत में मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या हर 4 में से लगभग 1 मानी जाती है। तो 14 नवंबर को, ठीक, जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस के रूप में क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। मोदी जी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड के उलिहातू, खूंटी में पीएम वंचित विशेष जनजाति समूह विकास और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का शुभारंभ किया। ये एक बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। प्रधानमंत्री ने हाल में किसी योजना का शुभारंभ किया हो, किसी चीज़ का उद्घाटन किया हो, ये सब प्रश्न बड़े ज़रूरी रहते हैं। ठीक, अच्छा, ये वीडियो एपीएस के लिए तो रामबाण है। अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको क्लियरली, अगर आप एपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ इतना पढ़िए, आपको मिल जाएगा। बहुत प्रश्न मिल जाएंगे काम भर के, और आपको एपीएस से ही समझ में आ जाएगा कि जो मानस पांडे बात कह रहे हैं वो सही है कि गलत है। ठीक है ना। जल जीवन संरक्षण की रिपोर्ट में घर तक नल पहुंचाने के मामले में सबसे पहले राज्य है पंजाब। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इसको रट सकते हैं। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम में सलाहकार के कौन बने? अजय कुमार, भारत के पूर्व रक्षा सचिव। न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप के सेमीफाइनल में 50वां शतक
बनाने वाले, याद रखिए सचिन तेंदुलकर ने 49 शतक बनाया, तो कोहली जी ने 50 शतक बना लिया और ये वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना लिया। स्मृति ईरानी ने किस नाम से महिलाओं की सफलता की कहानियों पर रेडियो की शुरुआत की? तो नई सोच नई कहानी। ठीक, अगला आ जाइए, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये मैं अभी हिंदी में बता रहा हूँ, मैं इसके तुरंत बाद आपको बताऊंगा जब ये खत्म हो जाएगा नवंबर का, तो मैं आपको इंग्लिश में नवंबर का करंट अफेयर्स इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो दूसरी बुक का है, वो दूसरे टेक्स्ट का है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर बुक का नाम बता दीजिए, सॉरी मैं नहीं बता सकता, ये पॉलिसी इशू रहता है। पॉलिसी इशू का मतलब कोई भी मुझ पे क्लेम कर सकता है, इस वजह से कोई का मतलब जिसकी ये कंपनी है, इस वजह से मैं कहीं नाम नहीं दिखा सकता, अदरवाइज मुझे कोई शर्म नहीं थी बताने में। उत्तर रेलवे ने दूसरा रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ खोला? रेल कोच रेस्टोरेंट पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन में दूसरा खोला। देश की किस गैस कंपनी ने शिपिंग लागत में कमी और उत्सर्जन में कटौती और शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर, गेल इंडिया का एक प्रोग्राम है। ठीक है ना। विश्व कप में ये जो अभी ओडीआई विश्व कप हुआ, अच्छा आप ये याद रखिएगा, वर्ल्ड कप 2023 में कुल 48 मैच खेले गए, 10 टीमों ने भाग लिया। 19 नवंबर को गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, मोटेरा स्टेडियम में हुआ इसका फाइनल। अगला, वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 57 रन देकर 7 विकेट मोहम्मद शामी ने लिए, ये आ सकता है। वर्ल्ड कप में क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कौन बने वर्ल्ड कप में? रोहित शर्मा, माय फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा। ठीक, पाकिस्तान के T20 और टेस्ट टीम के नए कप्तान शाहीन अफरीदी, ये हमारे में नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है ना। जियो फाइनेंशियल सर्विस के निदेशक कौन है? ईशा अंबानी, ये आ सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विस के निदेशक कौन बनी? ईशा अंबानी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय अमेरिकियों को प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद में नियुक्त किया, शकुंतला एवं भाया को। किस अनुभवी कम्युनिस्ट और स्वतंत्रता सेनानी का चेन्नई में 102 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो एन शंकरैया। ठीक, किस राज्य ने अपना 23वां राज्य स्थापना दिवस मनाया? झारखंड ने 15 नवंबर को झारखंड बना था। ठीक है ना। और क्या है, ये वाला प्रश्न उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये भी एक ऐसा ही ये आ सकता है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन का सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ। ठीक, और अगला आ जाइए, स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से कौन चुने गए? पेड्रो सांचेज, ये आ सकता है। क्योंकि आपको पता होगा जब करंट अफेयर्स के प्रश्न आते हैं यूपीपीएससी में, तो एक प्रश्न आता है ऐसे प्रश्न को जरूर पढ़िएगा जब पूछे कि किसी देश की प्रधानमंत्री महिला पहली बार चुनी गई, इस टाइप के प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है ना। अगला, एलएनटी कुटुपली में GRSE परियोजना के तहत निर्मित चौथे जहाज का शुभारंभ, अमीनी जहाज का। ठीक है। अमेरिका और चीन बाइडेन शी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? सैन फ्रांसिस्को, अभी ऊपर बातचीत हुई। नवंबर को पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित कला इतिहासकार का चंडीगढ़ में निधन हुआ, गोस्वामी, ये नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के 33वें सम्मेलन का आयोजन होटल ताज दिल्ली में हुआ, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 9वां IISF का आयोजन कहाँ हुआ? फरीदाबाद में, ये आ सकता है। 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? सहिष्णुता दिवस, ये नहीं आएगा। प्रेस दिवस आ सकता है, 16 नवंबर को प्रेस दिवस है, याद रखिए। ठीक, अगला, इंडोनेशिया के जकार्ता में 10वें आसियान रक्षा मंत्रियों सहयोगी देशों की बैठकों में भारत की ओर से राजनाथ जी ने पार्टिसिपेट किया, ये आ सकता है। बैंक और अमेरिका द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे पसंदीदा बाजार कौन है? जापान और भारत, ये इंपॉर्टेंट है। अयोध्या में सरयू नदी पर किस नाम से सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी क्रूज जहाज का शुभारंभ हुआ? रामायण। फिक्स क्वेश्चन यूपी स्पेशल का भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लग जाए। किस देश की अर्थव्यवस्था में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया गया? नरेंद्र मोदी, भारत। ठीक, अगला, किस वैक्स म्यूजियम ने विराट कोहली की मोम की प्रतिमा? तो जयपुर वैक्स म्यूजियम। हर बार हम लोग लंदन समझते थे, लेकिन जयपुर में भी वैक्स म्यूजियम है, वहां पे विराट कोहली की बनाई गई है प्रतिमा। चीन और पाकिस्तान के बीच में जो युद्धाभ्यास है सी गार्जियन 3। ठीक है ना। अगला, प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रदान करने वाला स्पेशल SPG का निदेशक आलोक शर्मा, ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न आ जाइए, 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? छात्र दिवस, ये मिर्गी दिवस, ये सब नहीं आएगा एग्जाम में। अगला, मालदीव के नए राष्ट्रपति मुइज्जू, इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुइज्जू ने हाल में मोदी जी से मुलाकात की है। ठीक है, फॉरेन में किसी एक जगह पे, तो ये आ सकता है। लंदन की लग्जरी ट्रैवल मैगजीन कोंडे नास्ट ने 2024 में एशिया घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कोच्चि, भारत में केरल के कोच्चि को सबसे बेस्ट जगह, याद रखिएगा, कोंडे नास्ट ने। ठीक है,
उसके बाद भारत की जीडीपी पहली बार किस स्तर तक पहुंची, $4 ट्रिलियन के। ठीक है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर का चेन्नई में कोई ये नहीं आएगा, वेंकटरमन का। 2023 तक पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में, ये आ सकता है। किस केंद्र शासित प्रदेश के उद्योग और वाणिज्य को जीआई टैग मिला, लद्दाख को मिला, ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। ठीक, अगला, तमिल कौन सा अपनी किताब फायर बर्ड में जेसीबी पुरस्कार जीता, फायर बर्ड के लिए पेरुमल मुरुगन को जेसीबी पुरस्कार मिला, ये इंपॉर्टेंट है। 2023 में मिस यूनिवर्स कहाँ, निकारागुआ, पलाशियो, ये प्रश्न आ जाता है। मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स से एक प्रश्न आ जाता है कभी कभी। मोदी, नरेंद्र मोदी, ये देखिए यही हुआ। ठीक है, भारत को किसने हराया, ऑस्ट्रेलिया ने हराया। आईसीसी एक्सपर्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली जी को बनाया गया। फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के। किस जहाज को, याद रखिए, अमेरिका से एक जहाज भारत आ रहा था, हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया, गैलेक्सी लीडर। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्प्यूटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में आ सकता है। ठीक, अगला आ जाइए। अहमदाबाद में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप में मोदी और ऑस्ट्रेलिया के किस उप प्रधानमंत्री ने भाग लिया, रिचर्ड माल्स, ये एग्जाम में आएगा। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री ने भाग लिया था जिनका नाम था रिचर्ड माल्स। ठीक है, भारतीय वायुसेना की किस टीम द्वारा आईसीसी विश्व कप के एरोबेटिक प्रदर्शन किया गया, सूर्य किरण। ये प्रश्न बड़े जरूरी है, आप क्या पढ़ के जाएंगे, कौन जीता, कौन हारा, कौन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन प्रश्न क्या आएगा, मोदी जी के साथ कौन था। दूसरा प्रश्न आएगा, सूर्य किरण कौन सी भारत की जहाज ने भाग लिया, तो सूर्य किरण। अगला, जम्मू कश्मीर में शिक्षा क्रांति लाने के लिए किस नाम से ट्रेन लॉन्च किया गया, ज्ञानोदय एक्सप्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक, अगला, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली आ सकता है। भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या को कौन सा शहर आगे है, बेंगलुरु में महिलाओं के स्टार्टअप वाली संख्या सबसे ज्यादा है। अगला, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी 2+2 मंत्रिमंडल की बैठक कहाँ हुई, नई दिल्ली में। पणजी, गोवा में जो पणजी है, 54वें IIFFI में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित माधुरी दीक्षित को किया। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री का कार्यभार ल्यूक फ्रीडेन। ठीक, किस थीम के में बाल दिवस मनाया, हर बच्चे के लिए एक अधिकार। ठीक, अगला आ जाइए। यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। 20 नवंबर को यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने, मुर्मू जी बने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। 20 नवंबर को किस पहली महिला प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर को आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित किया, एकता कपूर। एमी अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया एकता कपूर को, ये आ सकता है। 51वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हास्य सीरीज वीरदास भारत की। ठीक है, एसबीआई का निदेशक नए टोन्स हैं। अमेरिका में आयोजित 16वें विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने पदक जीता, रोशोविना देवी, कुशल कुमार और छवि, ये आ सकता है, जरूरी है। भारत के लोग अगर बाहर जीत रहे हैं तो ये आ सकता है। मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर वैश्विक मत्स्य पालन का आयोजन अहमदाबाद में, ये आयोजन कहाँ हुआ, ये आ सकता है। अगला, फीफा ने भारत में विश्व स्तरीय अकादमी लॉन्च किए, कहाँ, भुवनेश्वर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फीफा ने भारत में कहाँ विश्व स्तरीय का मतलब वर्ल्ड क्लास एकेडमिक लॉन्च किया है, कहाँ पे, भुवनेश्वर में, इंपॉर्टेंट है। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में केसर को जीआई टैग मिला, किश्तवाड़ के केसर को जीआई टैग मिला। गुजरात सरकार ने मछली किसे घोषित, गुजरात सरकार ने राजकीय मछली किसे घोषित किया, घोल मछली को। अगला, ये आ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का लीडर किसे नियुक्त किया, अपर्णा गुप्ता को। आईसीसी ने 2024 में होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका से कहां स्थानांतरित कर दी, साउथ अफ्रीका। पहले श्रीलंका होनी थी बट अब साउथ अफ्रीका में होगी। भारत अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कहां हुआ, उरमोई मेघालय में हुआ। 21 नवंबर को दोहा में आयोजित विश्व बिलियर्ड चैंपियन का खिताब किसने जीता, पंकज आडवाणी। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आ सकता है। ठीक है, 22 नवंबर को ही G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में मोदी जी ने, ठीक है ना, G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन का भारत। चीन ने म्यांमार आर्थिक घरियालों को कहां तक बढ़ने की घोषणा की, श्रीलंका तक। वज्र रज उत्सव का आयोजन शिलोंग की मेघालय में, ठीक है ना। अगला, IIT रोपड़ ने पंजाब की किस नदी में दुर्लभ धातु टैंटलम, सतलज नदी में टैंटलम पाया गया। ये एक इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है। INS सुमेधा को कहां तैनात किया गया है, मोजाम्बिक में। किस देश ने, ये देखिए, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा का उद्घाटन किया, UAE ने। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश ने दुनिया का पहला औरत, आदमी, ये सारे प्रश्न बड़े जरूरी रहते हैं। ठीक, अगला आ जाइए। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए नई चेतना 2.0 किस थीम के तहत दिल्ली भारत मंडपम में व्यापार मेले का आयोजन किया गया, वसुधैव कुटुंबकम में। ठीक है, गोवा में संपन्न हुए 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जूरी पैनल का नेतृत्व किसने किया, शेखर कपूर ने। भारत श्रीलंका के बीच में किस नदी से
के बीच में किस नाम से 9वां संयुक्त पुणे में हुआ? तो मित्र शक्ति। कौन सा है? भारत और श्रीलंका। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका। द्रौपदी मुर्मू किस मेडिकल कॉलेज को उसके प्लेटिनम जुबली के अवसर पर राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सशस्त्र मेडिकल कॉलेज पुणे को। तो ये रहा करंट अफेयर्स किसका? ये रहा करंट अफेयर्स कहाँ का? नवंबर महीने का। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आप एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की या यूपी पीसीएस के लिए, तो ये वरदान है। अब मैं बता दूं, आरओ और पीसीएस के लिए मैं 1 महीने का और करंट अफेयर्स 1 लाइनर ऐड करूंगा, बाकी का ये परफेक्ट है। अब कल या अगली वीडियो में अगर ये रिस्पॉन्स आज का अच्छा रहा तो कल की वीडियो में मैं अक्टूबर का एक सिंगल वीडियो में पूरा बना दूंगा। ठीक, थैंक यू सो मच।